हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, लोगों का प्रश्न है कि सर क्या म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सही है या कोई और विकल्प बताइए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा किसी इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिल रहा है तो वो मिल रहा है म्यूचुअल फंड में। एवरेजन 12 से 15% मिलता है। इतना ना तो आपको पीएफ में मिलेगा, ना तो एनपीएस में मिलेगा, ना तो एलआईसी में, ना तो आरडी में, ना तो एनएससी में, किसी में भी नहीं मिलेगा। तो रिटायरमेंट के लिए क्यों ज़्यादा सही है? अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो म्यूचुअल फंड से बढ़िया आपके लिए कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, समय में आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करेंगे उतने ज़्यादा इसको आपको फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए आप 60 साल में रिटायरमेंट होना चाहते हैं, तो आप 30 की उम्र से अगर 500 रुपये महीने की भी एसआईपी शुरू करेंगे तो आपका 30 सालों में 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आपको मिलेगा लगभग 35 से 36 लाख रुपए। लेकिन अगर आप देर से इन्वेस्टमेंट शुरुआत करते हैं, आप 45 साल के हो गए, तब अगर आप 5,000 रुपये महीने का भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चूंकि आपके पास रिटायरमेंट होने के लिए 15 साल का ही टाइम है, तो इन 15 सालों में आप 500 के बजाय 5,000 कर रहे हैं, तो आपका पैसा जमा होगा 9 लाख। लेकिन फिर भी आपको 33 से 34 लाख ही रुपए मिलेगा, यानी 500 वाले से भी कम मिल रहा है, जबकि आप इन्वेस्टमेंट 10 गुना ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर कंपाउंडिंग का फ़ायदा अगर आपको लेना है तो कंपाउंडिंग आपसे ज़्यादा रुपया नहीं मांगता। कंपाउंडिंग बोलता है आप हमें ज़्यादा अपना समय दे दो। आप 500 रुपये से शुरुआत करिए 30 साल के लिए, 35 से 36 लाख। आप 15 साल के लिए शुरुआत करिए 5,000 से, तब भी आपको 30 से 34 लाख ही मिलेगा, यानी उससे कम ही मिलेगा। तो एक बात तो तय है दोस्तों, आप बिल्कुल रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड की प्लानिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आपकी उम्र अभी क्या है और आप कितने साल बाद रिटायर होना चाहते हैं, यानी आपके पास रिटायरमेंट का समय कितना है। आप अगर 50 साल के हैं, 60 साल में रिटायर होना चाहते हैं, आपके पास 10 साल का समय है। आप 55 के हैं तो 5 साल का ही समय है। आप अभी 30 साल के हैं तो 30 साल का समय है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो म्यूचुअल फंड में रिस्क वैसे ही एकदम ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रिस्क तो उनको लेना है। अगर कोई 2 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अपना पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया और 2 साल बाद सोचे मिले, तो स्मॉल कैप तो काफ़ी वोलेटाइल होता है, गिरा है तो कहेगा यार मुझे तो काफ़ी नुकसान हो गया। नहीं, आपके समय के हिसाब से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। समय कम है तो डेब्ट फंड में, 5 साल तक का समय है तो हाइब्रिड फंड में, 5 साल से ज़्यादा का समय है या तो 7 साल का समय है तो लार्ज कैप में। अगर आपके पास 10 साल से ज़्यादा का समय है तब दबा के डालिए स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप में सर्वाधिक ग्रोथ की संभावना होती है। बहुत सारी स्मॉल कैप की कंपनियां अंडर वैल्यूड हैं, अपना रिसर्च कर रही हैं, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं और उनका प्रोडक्ट अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला नहीं है। जिस दिन उनका प्रोडक्ट पूरे इंडिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, तो हचक के रुपया कमाएंगे दबा करके। और आपका पैसा वहाँ पे लगा है तो सबसे ज़्यादा 50-60% तक का रिटर्न आपको मिलेगा स्मॉल कैप में, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म में है। तो अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड के माध्यम से कई स्मॉल कंपनियों में लगा हुआ है, यार 1-2 परफॉर्म नहीं करेंगी, बाकी तो परफॉर्म करेंगी। देश में किसी चीज़ की डिमांड थोड़ी खत्म हो जाएगी, जिस चीज़ की डिमांड वहाँ तो फ़ायदा होता ही रहेगा, तो वहाँ से आपको ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए, रिटायरमेंट के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करके आपने मान लीजिए 50 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया ना रिटायरमेंट के टाइम में, तो आप उस पैसे से SWP कर सकते हैं, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। भाई चूंकि म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है ना 15% की एवरेजन या तो कम से कम 12% बढ़ रहा है। अब आपके पास चूंकि 50 लाख है तो आपका पैसा लगातार बढ़ता रहेगा। आप उसमें से अगर हर महीने 0.5% भी निकालेंगे ना, तब भी अब 50 लाख का 0.5% कितना हो गया? 0.5% उसका हो गया 25,000 रुपये महीना। आप अगर हर महीने 25,000 रुपया निकालेंगे तब भी आपका पैसा ग्रो होता रहेगा और आपके रिटायरमेंट के लिए बढ़िया 25,000 रुपये मिलता रहेगा। लेकिन आपने अगर जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरुआत करके 1 करोड़, आपके रिटायरमेंट के टाइम में अगर 1 करोड़ रुपया हो गया तो आप हर महीने 50,000 रुपया निकालेंगे, क्योंकि 1 करोड़ का अगर 12% भी देखा जाए तो 12 लाख होगा। आप हर महीने अगर 50,000 निकालेंगे तो आप 0.5% निकाल रहे हैं, तो 50,000 निकाल रहे हैं तो साल भर में कितना निकालेंगे? 12 पंजे 60, आप 6 लाख रुपया निकालेंगे साल भर में। लेकिन पैसा तो आपका 12 लाख के हिसाब से बढ़ रहा है, तो बाकी का जो 6 लाख वो आपका री इन्वेस्ट हो गया, आपका पैसा बढ़ता भी रहेगा।
आप निकालते रहेंगे, आप हर साल अपने आप को 6 से 7% का यानी इंक्रीमेंट देंगे, खुद को इंक्रीमेंट देंगे, तो आपका 50,000 से हो जाएगा 53-54,000। ऐसे आप इंक्रीमेंट देते जाइए, आपका पैसा बढ़ रहा है, तो रिटायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात इसमें आपको कर का टैक्स लाभ भी मिलता है। अगर आपका प्रॉफिट 1 से 1.5 लाख का है, उस पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेती। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म में टैक्स बहुत कम लगता है, ना तो एग्जिट लोड लगता, कुछ नहीं लगता, एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम हो जाता, सब कुछ लॉन्ग टर्म में कम होता है। तो रिटायरमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया म्यूचुअल फंड। आप अगर ज़्यादा आपके पास समय है तो मैंने बता दिया कहाँ कहाँ लगाना है। आप किसी भी कंपनी में लगाइए तो उसका पिछला रिकॉर्ड जरूर देखिए कि कैसा इसने रिटर्न दिया है। पीछे अगर उसने 5 से 10 सालों में बढ़िया रिटर्न दिया तो आगे भी देगा, उसी फंड में पैसा लगा दीजिए। और आपका क्या प्रश्न है आप हमसे पूछिए, हम आपके प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।